हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पे वीडियो होने वाली है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से एक क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो टॉपिक की बात करने वाले हैं विटामिन्स की। यहाँ से हर एग्ज़ाम में किसी भी वनडे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, एक से दो भी हो जाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को विटामिन्स के रासायनिक नाम जो होते हैं वो याद नहीं होते हैं, तो मैंने एक ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक के माध्यम से जो केमिकल नाम होते हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और साथ ही आप हमारे चैनल पे अगर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस वीडियो में हम लोग विटामिन्स के प्रकार पढ़ेंगे और उनको याद करने का तरीका देखेंगे कि विटामिन्स को याद कैसे किया जाए, उनके नामों को और उनके रासायनिक नामों को और उनसे संबंधित रोगों को। तो सबसे पहले पता होना चाहिए विटामिन्स के प्रकार। ए बी सी डी ई के ये सारे विटामिन्स के प्रकार हैं, जिसमें बी जो होता है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है। विटामिन बी जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब क्या है, यानी कि B1 B2 B3 B12 तक। ठीक है। तो ए बी सी डी ई के में ये जो हमारे विटामिन हैं, इनमें अगर बात करें तो जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो वाटर सोल्यूबल जो होते हैं बी और सी होते हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए प्रतिदिन आवश्यक भी होते हैं। तो ये भी पॉइंट एक याद रखना है। अगर दूसरी तरफ देखें, वसा में घुलनशील विटामिन ये कौन कौन से होते हैं, तो ये ए डी ई के, ये नाम याद रखना है। एक ए हो गया हमारा, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। ठीक है। और ये बॉडी के लिए हमारे प्रतिदिन आवश्यक नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं इनको याद कैसे करें, ये इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, जो विटामिन है हमारे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया। ठीक है। इसके बाद में इधर रासायनिक नाम हो गया, फिर उसके बाद रोग, फिर इधर खोजकर्ता। तो कैसे याद करें, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसको पढ़िए। अरे बाथरूम का डी के ईट काफ़ी है। अब देखिए, आ जो है विटामिन ए को पॉइंट करेगा, रे से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात की बात करें, अरे हो गया हमारा बात की बात करूँ, विटामिन बी, बा जो है बी के लिए हो गया, और था जो है थायमीन के लिए हो गया। तो बात से क्या बना, विटामिन बी, और रासायनिक नाम क्या बना, थायमीन। आसानी से याद हो रहा है ना। आ से क्या हुआ, विटामिन ए, और रा से रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हुआ, रेटिनॉल। बात में विटामिन बी हो गया हमारा, बी से, था से क्या हुआ, था से थायमीन हो गया। तो बात से विटामिन बी यानी कि रासायनिक नाम थायमीन। का की बात करें तो का को हम इंग्लिश में सी ए से डोनेट करेंगे। ठीक है। तो सी विटामिन सी के लिए हो गया, सी किसके लिए हुआ, विटामिन सी के लिए हो गया। और ए जो है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड के लिए। तो ए से क्या हुआ, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखिए, डी के पे आ जाओ। का हो गया, अरे हो गया, बाथरूम हो गया, उसके बाद डी के, डी से क्या हुआ हमारा, विटामिन डी हो गया, विटामिन डी हो गया। और के से क्या हुआ, कैल्सीफेरॉल, यानी कि डी के से विटामिन डी और रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद अरे बाथरूम का डी के ईट काफ़ी है। अब आते हैं ईट पे। ईट से क्या हुआ, विटामिन ई हो गया हमारा, ई से, ईट ई से। ठीक है। और टा से क्या बनेगा, टोकोफोरॉल, यानी कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हुआ, टोकोफोरॉल। ठीक है, इतना कंफर्म। नेक्स्ट देखते हैं, कॉफ़ी है, काफ़ी है। तो का से क्या बना हमारा,
विटामिन के बना। और फा से क्या याद रखेंगे, फिलोक्विनॉन, यानी कि काफ़ी से विटामिन के, और फा से फिलोक्विनॉन। ठीक है, आई थिंक ये आपको कन्फर्म हुआ होगा। एक बार दोबारा मेरे साथ करें। अरे बाथरूम, अरे बाथरूम का डी के ईट काफ़ी है, ये याद रखना है। ठीक है, आ से हमारा ए हो गया, और रा से रेटिनाल हो गया। ठीक है, रेटिनाल हो गया। बाथ, विटामिन बी हो गया, था से थायमीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद का, का को हम सी ए से डिनोट कर सकते हैं, सी ए से। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद डी के की अगर बात करें तो डी से विटामिन डी हो जाएगा, और के से कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचा ईंट, ई से ईंट, तो ई से ई हो जाएगा, टा से टोकोफोरॉल हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है हमारा कॉफ़ी है, तो काफ़ी, का से विटामिन के, फा से फिलोक्विनोन। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, एक दो बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगी। अब अब बात करते हैं उनसे संबंधित रोगों की। तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। रतौंधी के अलावा जीरोथैलेमिया भी होता है। और विटामिन ए की खोज किसने की थी, मैकुलम ने की थी। इसकी भी एक ट्रिक है, रवि सर नहीं थके हैं। ठीक है, रोग के लिए ये, रोग अगर याद करना हो तो कैसे याद करेंगे, रवि सर नहीं थके हैं। तो देखिए, रा से रतौंधी हो जाएगा, उसके बाद वा से, वी से वेरी वेरी हो जाएगा, यानी कि विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है। और सर, सा से क्या हो जाएगा, स्कर्वी रोग हो जाएगा विटामिन सी से। रा से क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा विटामिन डी से, रिकेट्स। इसके बाद थके हैं, रवि सर नहीं थके हैं। ठीक है, नहीं से क्या लेंगे हम लोग, ना। ठीक है, विटामिन ई से नपुंसकता रोग हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद थके, ये ही साइलेंट हो जाएगा, इसमें के साइलेंट हो जाएगा, था इसको लेंगे, था से क्या होगा, थक्का नहीं बनता है। तो रवि सर नहीं थके हैं। ठीक है, तो पहले से दोनों अक्षर लेते हैं, रवि सर से दोनों अक्षर लेंगे, फिर उसके बाद नहीं से ना, और थके से था। ठीक है, तो ये विटामिन के रोग याद करने का तरीका है, एक बार रिवाइज करा दूं। विटामिन ए का रेटिनाल बोलते हैं, रोग कौन सा होता है, रतौंधी और जीरोथैलेमिया। खोजकर्ता कौन है, मैकुलम है। विटामिन बी को थायमीन बोलते हैं, और बेरी बेरी रोग होता है। खोजकर्ता कौन है, मैकुलम है। अगर विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है। और कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और अगर खोजकर्ता की बात करें तो होल 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 कट हो जाएंगे। और विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। खोजकर्ता कौन है, हॉपकिंग है, हॉपकिंस। ठीक है, अगला देखिए विटामिन ई। ई को रासायनिक नाम क्या है, टोकोफोरॉल है। कौन सा रोग होता है, नपुंसकता होता है। और खोज किसने की, इवांस ने की। विटामिन के की बात करें तो रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन है। और कौन सा रोग होता है, इससे रक्त का थक्का नहीं बनता है। के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। खोज करता डेम या डेजी। अब इतनी बात करी है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है इसकी भी बात करेंगे। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये भी इम्पोर्टेंट होता है, यहीं से क्वेश्चन भी ज़्यादा बनता है। देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एक ट्रिक है हमारी। रवि ने नई पैंट पाई बस में, क्या है, रवि ने नई पैंट पाई बस में। तो B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन। ठीक है, स्टार्ट करेंगे B2 से। तो पहला B2 के लिए हो जाएगा रवि, B2 को क्या बोलते हैं, राइबो, रवि से राइबो फ्लोविन। ठीक है, और B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। तो नई से क्या हो जाएगा, नियासिन।
नई से क्या हो जाएगा, नियासिन, ठीक है। और रबी से राइबोफ्लेविन यानी कि B2, और B3 को नियासिन। इसके बाद अगर बात करें तो पेंट, पेंट से क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल। B5 के लिए पेंटोथेनिक अम्ल, पेंट से याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, B6 को क्या बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। तो पाई पाई से क्या हो जाएगा, पायरोडॉक्सिन, B6 के लिए। अगला देखिए, B7 को क्या बोलते हैं, बायोटीन बोलते हैं। तो बस में बा अलग डिनोट करेगा और सा अलग, तो बा से क्या हो जाएगा, बायोटीन, ठीक है। B7 के लिए बायोटीन हो जाएगा, और सा से क्या बनेगा, साइनोकोबालामीन। B12 के लिए साइनोकोबालामीन, कहीं कहीं कोबालमीन पढ़ते हैं, कहीं कहीं कोबालामीन भी पढ़ते हैं, दोनों सही हैं, ठीक है। तो B12 के लिए साइनोकोबालामीन सा से, B7 के लिए बायोटीन, B6 को क्या पढ़ते हैं, पायरोडॉक्सिन, B5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल, और B3 का रासायनिक नियासिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B1 का थायमिन, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी। अब देखिए, जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं, पीछे भी हमने बताया था, ADE, ये याद रखना है। विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है, पीछे हमने पढ़ा है, मैकुलन है, ठीक है। और रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। कौन सी कमी से रोग कौन सा होता है, रतौंधी और जीरोथेलिमिया, ठीक है। और इसके विशेषता क्या है, संक्रमण रोधी होता है, गोल्डन धान और संचय यकृत। तो विटामिन ए की ये विशेषताएं हैं। कहाँ से प्राप्त होता है ये, गाजर से, आम से, पपीता से, मछली के यकृत का तेल और मांस और सब्जियों से। अगला देखिए, विटामिन डी, खोजकर्ता कौन है, हॉपकिंस हैं। रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, बच्चों में कौन सा होता है, रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स और सूखा रोग। और वयस्कों में कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी से, आस्थियो मलेशिया, ये याद रखना है, आस्थी मलेशिया, आस्थियो मलेशिया, ठीक है, ये याद रखना है। इसकी विशेषता क्या होती है, सनशाइन विटामिन बोलते हैं इसको, और हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं, सबसे तेज बनने वाला विटामिन भी इसको बोलते हैं। कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य का प्रकाश और अंडा और जिगर से। विटामिन ई की अगर बात करें तो खोजकर्ता कौन है, इवांस हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन या नपुंसकता। और रासायनिक नाम टोकोफोरॉल हो जाएगा, ठीक है। विशेषताएं, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, और प्रजनन विटामिन भी ई को बोलते हैं। कहाँ से प्राप्त होता है, वसा से, तेल से, अंकुरित अनाज से, पनीर से, अनाज की भूसी से। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।